बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई है और दिन है जुमे का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम समाअत है वो समाअत ख़त्म हो चुकी है। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है, मुज़ाकरात का बाब बंद हो चुका है और अब मामलात सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। 14 मई के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। आज की समाअत जो इस वक्त ज़ाहिर है ये मामला चल रहा है, जो भी समाअत होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज की समाअत तो एक ऐसी समाअत थी जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि आज की समाअत में ये जो एक हुकूमत तासुर दे रही थी, जो कुछ जगहों से खबरें ली की जा रही थी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कंप्रोमाइज्ड हैं, वो लेट गए हैं, पीछे हट गए हैं, वो चीज़ों को और तरफ लेकर जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें कर रहे थे और इस तरह का तासुर दे रहे थे ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाया जा सके, लेकिन वो सारी बातें गलत साबित हुई हैं, झूठ साबित हुई हैं। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात करने हैं करें, नहीं करने ना करें, हमारा कोई हुक्म नहीं है, हमारी कोई हिदायत नहीं है, हमारी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप लोगों का अपना एक फैसला था कि आपने मुज़ाकरात करने हैं करें, नहीं करने ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का ऑर्डर बरकरार है, 14 मई का ऑर्डर बरकरार रहेगा और जिसने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दबे अल्फाज में एक वाज़ेह कर दिया है कि वो सब तैयार रहें जिन्होंने जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिन्होंने फ़ंड जारी नहीं किए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे अमल नहीं किया। तो इस सारी सूरत हाल में जो जितनी चीज़ें थी आज समाप्त किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। 23 फरवरी से लेकर आज तक क्या हुआ उन्होंने बताया, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं, हर चीज़ पर हमारी नजर है। लेकिन ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई इसलिए नहीं की ताकि जो है वो ना हो, एक हमें गुस्सा ना आए। आपने हमें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश की, आपने इश्तियाल दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने गुस्सा नहीं किया, हमें गुस्सा नहीं आया, क्योंकि हम अगर गुस्सा करते तो गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हमने गुस्सा नहीं किया। और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ने वाज़ेह किया कि मसला ये है कि अब तक हमने बहुत तहम्मुल से काम लिया, बहुत बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन मसला ये है कि हमने हलफ दे रखा है, हलफ ले रखा है, हमने अल्लाह के सामने एक हलफ ले रखा है, दे रखा है, और वो ये है कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमने आइन का नफाज करवाना है। और उसके लिए अब हमें जो प्रोसेस हमें करना पड़ा, जो इक़दाम हमें करने पड़े वो इक़दाम हम करेंगे, वो प्रोसेस हम करेंगे। और ये नहीं हो सकता कि हम अब जो अपना हुक्म है उस पर अमल दरामद ना करवाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज बहुत सी चीज़ों को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है। उमर बंदयाल साहब ने देखें आज ये भी एक उनके ऊपर वाज़ेह किया कि हमने अब तक इसलिए तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया कि हम चाहते थे कि आप खुद मिल बैठ कर मामलात को हल कर लें, लेकिन मसला ये है कि आप जो मामलात आपस में बैठ के हल करने की कोशिश करें वो सियासी मामला है, हमारे सामने एक आइनी और कानूनी मामला है, हमने आइन पर अमल दरामद करवाना है, हमारे इससे कोई सरोकार नहीं है कि सियासतदान आपस में क्या कर रहे हैं। हम मुल्क के मौजूदा हालात की वजह से ये कोशिश कर रहे थे कि चलें एक मौका दिया जाए, हमने वो मौका आपको दिया, लेकिन आपने उस पर कुछ सामने नहीं आया, तो हम मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, ताख़ीरी हरबों की तरफ नहीं जाएंगे। हुकूमत की इस्तदा ये थी कि मजीद टाइम दें, अभी चलने दें, इसी तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें, लेकिन उमर बंदयाल साहब ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा और उन्होंने बड़ी चीज़ें आज वाज़ेह कर दी हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि हमारा 14 मई का ऑर्डर बरकरार है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये कह भी दें कि आप मुज़ाकरात जारी रखें तो भी आपका असल मसला तो हल नहीं होगा। आपका असल मसला है कि 14 मई का ऑर्डर हम वापस लें, 14 मई का ऑर्डर हम वापस नहीं ले रहे। आज उमर बंदयाल साहब ने यह बता दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाने की तरफ जाएगी और जो अहकामात के में गिरावट होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज बंदयाल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट करवाना हर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, हर इदारे, हर ओहदेदार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर हमने अभी तक वो अपनी जुरिडिक्शन इन्वोक नहीं की, हमने अभी तक वो पावर इन्वोक नहीं की जो हमारे पास पावर्स हैं, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि अब एनफ इज़ एनफ। अब मसला यह है कि अब मसला हमारी ज़ात का नहीं रहा, मसला हमारे सबर तहम्मुल बर्दाश्त का नहीं रहा, अब मसला आइन का है, मसला हमारे हलफ का है, मसला हमारे हलफ की पासदारी का है। तो अब हम अपने हलफ पर अमल जो हमने करना है, हमने आइन का, और उन्होंने कहा हमने अवामी मफाद को देखना है, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। आज सुप्रीम कोर्ट में खुलकर ये बात हुई कि इस वक्त मुल्क में आइनी क्राइसिस है, मुआशी क्राइसिस है, कानूनी क्राइसिस है, सिक्योरिटी का क्राइसिस है। आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ जो कल 8 टीचर जो शहीद कर दिए गए, जो 6 जवान पाकिस्तान को फौज के शहीद कर दिए गए। मुझे एक बात बताएं, आज 24 घंटे हो गए हैं उन टीचर्स की शहादत को, उन टीचर्स के कत्ल को, और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, इन 24 घंटों में आपने सुना कि काबीना का इजलास बुला लिया गया? अब कोई कहेगा कि जो वज़ीर आज़म लंदन है, वो लंदन से पहले भी तो मीटिंग हेड करते रहे हैं ना, ये तो उनके तो घर है लंदन, वो तो यहाँ तो आते इक़्तिदार हासिल करने के लिए और नोचने के लिए इस मुल्क को। मुझे बताएं, और रिजवान गलदई साहब से भी मेरा सवाल है जो मेरे सामने ठहरे हुए हैं, रिजवान गलदई साहब के 24 घंटे गुजर चुके हैं 6 जवानों की शहादत को,
8 टीचर्स के कत्ल को, इन 24 घंटों में क्या आपने देखा कि हुकूमत ने कोई इजलास बुलाया हो? कोई देखा कबीना ने कोई इजलास बुलाया हो? देखा कोई पीडीओ ने इजलास बुलाया हो? आपने देखा कि कोई जो हुकूमती वजीर है उसने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? जैसे इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके मुंह से थूक निकल रही होती है, गिर रही होती है और वो बिल्कुल आग बगोला होते हैं। मज़ार-ए-अकबर नकवी साहब पर हमला करना हो तो ये सारे आके और पार्लियामेंट का इजलास बुला लेते हैं, कौमी असम्बली का इजलास बुला लेते हैं और वहाँ पर तकरीरें करते हैं, करारदादें, कानून साजियाँ। बिल्कुल मौलाना साहब, ये बड़ी सही बात की कि जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना हो उस वक्त किसी न किसी के घर पहुंच जाते हैं, पांव पकड़े होते हैं। और वो चौधरी शुजात हुसैन साहब, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, लेकिन जिस तरह की उनकी हालत है वो भी पहुंचे हुए तो उनको स्टेशन पे ले जाते हैं, उनको लिटा के ले जाते हैं, उनको बांध के किसी चीज पे ले जाते हैं हुकूमत बचाने के लिए। मुझे बताएं 24 घंटे गुजर गए हैं, आपने देखा कि जितनी पुलिस जमान पार्क गई थी, जितनी पुलिस चौधरी परवेज लाई के घर गई थी, इतनी पुलिस आपने दहशतगर्दों के ठिकाने पे जाती हुई देखी है? इतनी पुलिस आपने उन टीचर्स के कातलों को गिरफ्तार करने के लिए जाती हुई देखी है? इतनी पुलिस आपने जो हमारे जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों पे और उनके सरोकारों के ठिकानों पे जाती हुई देखी है? नहीं देखी आपने। हुकूमत की कोई आपने एक्टिविटी नहीं देखी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कोई हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कोई उनका इजलास नहीं देखा, कोई करारदाद नहीं देखी, कोई कानून साजी नहीं देखी। इसका मतलब यह है कि उनका इंटरेस्ट इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं है, पाकिस्तान के शोधा के साथ नहीं है। उनका इंटरेस्ट इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है, इनका इंटरेस्ट इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है। इनका एक इंटरेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना हो तो रात को भी उठ के आ जाते हैं, छुट्टी के दिन भी बैठ जाते हैं। जब हमारे 6 जवान शहीद कर दिए गए हैं, 8 टीचर कत्ल कर दिए गए, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इससे ये वाज़ेह हो गया है कि इनका मफाद पाकिस्तान के साथ नहीं है, इनका मफाद रियासत के साथ नहीं है, इनका मफाद अपनी अपनी ज़ात के साथ है। इन सब के ज़ाती एजेंडे हैं, इन सब के ज़ाती सर्वाइवल हैं, इन सब के ज़ाती मफादात हैं और उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की कौम को ये बात पता होनी चाहिए कि आज पाकिस्तान पिछले 1 साल में जिस क्राइसिस का शिकार है कि एक दिन में 8 टीचर 6 जवान शहीद हो गए, बाकी स्ट्रीट क्राइम में से लग गए कि स्ट्रीट क्राइम्स कल कितनी हुई, स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात रिपोर्ट हुए। फिर ना सिर्फ ये स्ट्रीट क्राइम बल्कि जो खुदकुशियाँ लोगों ने की, मैं किसी इलाके का पढ़ा था कि एक माह में उस एरिया में पता नहीं 1 साल में कितनी खुदकुशियाँ लोगों ने पिछले 1 साल में कर दी हैं, उसके ऊपर कोई इनकी तवज्जो नहीं है। इनकी तवज्जो एक ही है, इमरान 2 इस वक्त हमारे पूरी हुकूमत और हुकूमती इदारों के फोकस हैं। इमरान खान का रास्ता रोकना है, उसके लिए इमरान खान को अदालतों में फिराना है ताकि इसके ऊपर खुदा न खासा को कातलाना हमला हो जाए या करवा दिया जाए। आप मुझे बताएं, कल पेशावर जुडिशल कम्प्लेक्स में एक मुलजिम को लेकर आए, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसको मार दिया गया। यहाँ फेड कचहरी में जहाँ पे इमरान खान को लाना था और जिस दिन इमरान खान को वहाँ पर पेश इन्होंने करवाना था 18 मार्च को, उससे एक दिन पहले आप याद होगा आपको, मैंने और इत्तेशाम अब्बासी साहब ने पूरी एफएड कचहरी दिखाई थी कि वहाँ पे क्या हालात हैं। और फिर आपने देखा उसी एफएड कचहरी में उसके बाद एक कत्ल हो गया, एक शख्स को लेकर आए, उसको वहाँ पे किसी ने कत्ल कर दिया। तो बात यह है कि उसी जगह पे इमरान खान को पेश करवाना था, लेकिन फिर वो जब वो वीलॉग हुआ, चीज़ें हाईलाइट हुई, थरथली मच गई। फिर ये मैं नहीं कहता कि हमारे वीलॉग के भी हुआ, सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, तहरीक इंसाफ ने अपने कंसर्न का इज़हार किया, फिर इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया और वहाँ पे एक नया मनसूबा था इमरान खान के कत्ल का। तो ये इस वक्त इनका फोकस साथ है, मफाद है, पता नहीं किसके लिए ये सर्व कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान को तो पिछले 1 साल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पाकिस्तान को ना कोई फ़ायदा होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात का एहसास है, इदराक है, क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट में कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी हद तक जाएगी। और उमर बंदियाल साहब ने वाज़ेह कर दिया है, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे। उनको नज़र आ रहा है कि जब वो आइन पर अमल के लिए जाएंगे उनके ऊपर अटैक होंगे। मुझे बताएं कि बंदियाल साहब और इनकी फैमिलीज़ और इनके तो कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, मज़ाहिर साहब के वाले से ऑडियोज़ जारी हो रही हैं, साकिब निसार साहब के बेटे की भी ऑडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं। ये जो टीचरों को कत्ल करने वाले थे, ये जो हमारे जवानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द थे, क्या हुकूमत उनकी ऑडियोज़ नहीं सुन रही? सारा फोकस इधर है, इनकी ऑडियो सुनने के ऊपर है। आप कोई एक ऑडियो तो ऐसी भी सामने आए ना कि अचानक हम चैनलों पे देखें कि ये ऑडियो जारी हमने कर दिया है, दहशतगर्द फ़ोन कर रहे थे, दहशतगर्दों की ऑडियो सुन ली है और इनको यहाँ पे जाके और मार दिया है और इतने हमने ज़िंदगियाँ बचा ली हैं। हुकूमत का बदकिस्मती से सारा फोकस इस वक्त जो है वो अपनी ज़ात मफाद पर है। बार बार कहता हूँ कि ये अपनी सियासत के लिए, अपनी गलाजत के लिए ये रियासत को कुर्बान कर रहे हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान के लोग देखें, मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम कई बार बातें करते हैं तो कहा जाता है क्यों बातें करते हो ये वो। अरशद शरीफ साहब जो हैं, जिनके लिए रिजवान गलजई साहब ने और ज़ुबैर ने और मोहसिन इजाज़ ने बात की, अरशद शरीफ साहब की जो कब्र है वो ता क़यामत लोगों को पता होगा कि ये अरशद शरीफ की कब्र है। और जो लोग खौफ से खामोश हो जाते हैं कि डर जाते हैं कि हम बात करेंगे हमें एफआई उठा लेगी, हमें ये हो जाएगा, मैं हो जाएगा, मरना उन्होंने भी है, मरना हम सब ने है। और उनकी कब्रें 50 साल बाद, 60 साल बाद, 70 साल बाद, 100 साल बाद पता ही किसी को नहीं होगा कि कोई बंदा आया था दुनिया में, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप हम
ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन की कब्रों पे, जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कब्रों पे जाते हैं। हम में से कितने हैं जो है वो दादा दादी और अगर कोई और बुजुर्ग आए उनकी कब्रों पर जाते हैं। जब मैक्सिमम यही है दादा दादी की कब्र पर जाते हैं, तो उनकी कब्रें भी, उनके निशान भी नहीं रहेंगे, उनको जाने का भी कोई नहीं। लेकिन जो बात करेगा, जो खड़ा होगा, अगर उनकी जान भी चली जाती है तो फिर उनको तारीख में याद रखा जाएगा, उनकी कब्रें याद रहेंगी, पूरी लोग वहाँ पर जाएंगे। आज भी अरशद शीर साहब की कब्र पे किसी वक्त चले जाएं, कोई ना कोई बैठा वहाँ पे तिलावत कर रहा होगा। अरशद शीर साहब की कब्र पे जाएं, लोग वहाँ खड़े होकर रो रहे होते हैं, ज़ारों कतार रो रहे होते हैं। ये है फिर फ़र्क, जो फिर डट जाते हैं, जो फिर खड़े हो जाते हैं, जो बात करते हैं, और जो खौफ का शिकार होकर चुप रहते हैं, बात नहीं करते। मरना उन्होंने भी है कि क्या रोज़ाना पाकिस्तान में दहशत गर्दी से अगर आज तक 80,000 लोगों की जानें गई हैं, तो हर साल पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती दहशत गर्दी की वजह से 1 लाख 1.5 लाख लोगों की जानें जाती हैं। पाकिस्तान में लाखों लोग ट्रैफिक हादसात की नज़र हो जाते हैं। अब तो पाकिस्तान में हज़ारों लोग स्ट्रीट क्राइम्स की नज़र हो रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे हर महीने गैर कानूनी तौर पर किसी न किसी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान से जाते हुए बेचारे कश्तियों में डूब जाते हैं। तो इसलिए बात करनी चाहिए, ये खौफ जो है ना, ये ख़त्म करना होगा, बात करना होगा, एक्सपोज करना होगा इन लोगों को कि एनफ इज़ एनफ। यार आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब इनको बात है करने वाली कि 14 लोग 14 जाने चली गई और 24 घंटे में कोई उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं है। 24 घंटे में मैंने नहीं देखा कि हुकूमती इजलास हुआ, कोई PTM का इजलास हुआ, कोई और कोई हंगामी एक्टिविटी हो, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना हो तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया जाता है कि जी वहाँ पे कोई आलामिया में लिखा जाए कि इलेक्शन नहीं हो सकते, वहाँ मीटिंग्स भी बुला ली जाती हैं। और फिर एक तरफ हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके खून से ये मुल्क चल रहा है, उनके खून के साथ ये मुल्क अगर आज हम लोग बहुत बुरा मन है तो उनके खून की वजह से है। और आप दूसरी तरफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आके हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आके कहते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के नरगे में, रियासत की कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों में, यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो सकते, 80% KPK में हमारा होल्ड नहीं रहा। तो ये हुकूमत होश के नाखुन ले, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये काम ना करे, ये खिलवाड़ ना करे। बाकी उमर बदयाल साहब ने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि एनफ इज़ एनफ, सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है। और अब सारे जिसे कहते हैं सीट बेल्ट बांध लें, आगे जो है वो ख़तरनाक सफ़र है, सारे तैयार हो जाएं। पाकिस्तानी कौम को मैं ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी लोग, मैं इस तरह की बात कभी नहीं करता, आज पहली बार कर रहा हूँ, कि तैयार हो जाएं। अगर मुल्क को बचाना है तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बदयाल साहब के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं आपको फिक्र तो कोई मसला नहीं है, हम सारे इस इंतजार में हैं कि मैं तो ठीक हूँ ना, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे घर तो चल रहा है। कोई और लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फाकों से मर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जाते हुए कश्तियों में डूब रहे हैं और दरिया में छलांग मार रहे हैं, बच्चों को दरिया बुर्द कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, फिर वक्त तो फिर सबका आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।